जम्मू लद्दाख विजन देखने वाले सभी दर्शकों को एस.सी. शर्मा का नमस्कार। और आज लंबे इंतज़ार के बाद जो है वो बारिश की फुहारें जो हैं वो पड़ी हैं। और अगर बात करूं तो ये बारिश जो है किसानों के लिए वरदान साबित होगी। और आज हुई बारिश की फुहारें जो हैं वो सूख रही फसल के लिए संजीवनी बनकर बरसी हैं। ये मैं विजुअल कुछ दिखा रहा हूँ सांबा ज़िले के सीमावर्ती जो कृषि प्रधान क्षेत्र है वहाँ के। और अगर बात करें तो पिछले 2 महीनों से किसान जो है वो सूखे की स्थिति का सामना कर रहे थे और बेसब्री से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो फसलों पर सूखे का साया पड़ गया था और किसान जो थे वो पंप सेटों के माध्यम से खेतों की सिंचाई कर फसलों को बचाने में जुटे थे। अगर बात करें पहाड़ी और कंडी क्षेत्रों की तो वहाँ पर सिंचाई का साधन कोई नहीं है और जो सभी किसान हैं वो कुदरत के पानी पर निर्भर हैं, बारिश पर निर्भर हैं। वहाँ पर फसल जो थी वो पूरी तरह से सूखे की चपेट में आ गई थी और दिन रात किसान वर्ग जो है वो बारिश के लिए दुआएं मांग रहा था। आखिर भगवान ने, इंद्र देवता ने किसानों की फरियाद सुन ली और आज थोड़े मेहरबान हुए हैं। और आज जो विजुअल मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ ये मैदानी और सीमावर्ती कृषि प्रधान क्षेत्र हैं वहाँ के हैं। फसल आप देख सकते हैं, बारिश की फुहारों के बाद फसल जो है वो हरी भरी जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि किसानों ने काफ़ी मेहनत की फसल को बचाने के लिए। पंप सेटों के माध्यम से किसान जो हैं फसलों की सिंचाई कर रहे थे। और इसके पहले अगर बात करें तो किसानों ने जिस तरीके से इस बार गेहूँ की बिजाई की, अगर बात करें तो उस समय खेतों में नमी भी नहीं थी और सूखे की स्थिति का सामना करते हुए ही गेहूँ, सरसों और अन्य फसलें जो थी वो लगाई थी। और उसके बाद बारिश नहीं हुई। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में बारिश हुई थी और जो अगेती फसल थी उसके लिए वो बारिश काफ़ी लाभदायक जो थी वो सिद्ध हुई। और जिन किसानों ने फसल की उस समय बिजाई नहीं की थी उन किसानों ने भी आखिर में लेट वैरायटी ही सही वो गेहूं की फसल लगाई थी। और लगभग अब 2 महीनों के बाद बारिश हुई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसान वर्ग जो है वो सूखे की स्थिति का सामना कर रहा था। और आज जो बारिश हुई है वो किसानों के लिए वरदान साबित होगी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आज हुई बारिश सभी फसलों के लिए, जिस तरीके से बात करें, अगर गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, बरसीन है जहाँ और सब्जी की फसलें हैं, सभी के लिए ये बारिश जो है संजीवनी बनकर बरसी है। हालांकि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है लेकिन किसानों को अभी भी ये उम्मीद है कि बारिश और होगी। और अगर यूँ ही आगे भी बारिश हुई तो उनकी फसल जो है वो सिरे चढ़ेगी और बम्पर पैदावार की होगी। अगर बारिश नहीं ना हुई तो जो फसल है उसकी पैदावार पर भी असर पड़ता है और किसानों की मेहनत जो है वो भी बर्बाद होती है। और अगर देखा जाए तो आज हुई बारिश कुल मिलाकर सभी फसलों के लिए जो है वो लाभदायक सिद्ध होगी। और खेत जो हैं वो देख सकते हैं बारिश की फुहारों के बाद हरे भरे नज़र जो हैं वो आ रहे हैं। हालांकि अभी भी आसमान पर बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और किसानों को उम्मीद है कि बारिश की फुहारें जो हैं और भी पड़ेंगी। और अगर आगे भी बारिश हुई तो फसल जो है बम्पर पैदावार जो है वो होगी। देखिए, आज ये जो इंद्र देवता बहुत खासकर किसानों पे बहुत मेहरबान है। हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। इसका कारण एक और भी था इस बारिश के लिए। इस बार बारिश के ना होने से, बहुत देर नहीं होने से, एक तो बिजली भी बड़ी कम थी, दूसरा जो खासकर ये कंडी एरिया, ये किसान सारे बल्कि इंतजार में थे। इस बार जो बिजाई है वो भी बड़ी लेट हुई थी। और आज जो बारिश पड़ी है, हम उस इंद्र देवते के, उस अकालपुर के बहुत बहुत धन्यवादी हैं। हमें कुछ न कुछ उम्मीद बंधी है कि हमारे घरों के जो चूल्हे हैं वो जरूर जलेंगे। दूसरी बात यह है कि इस साल सर्दी बहुत कम हुई है। बहुत कम होने से जो एग्रीकल्चर रिसर्चर्स थे वो ये कह रहे थे कि मतलब कि जो हमारी खासकर गेहूँ की फसल है इसमें बारिश कम होने से और खासकर सर्दी पड़ने से, गर्मी होने से कई किस्म की जो हमारी फसल को बीमारियां लग सकती हैं। तो हम ये भी उम्मीद करेंगे कि इस बारिश से एक जहाँ हमारी सिंचाई हुई है उसके साथ साथ कई बीमारियां ऐसी हैं जो इस बारिश होने से दूर हो जाएंगी। हम फिर उस भगवान के
शुक्रगुजार होते हुए, धन्यवाद कहते हुए, उस भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए, खासकर सभी किसान और कनी के किसान, जय धन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।